अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 29 है हमारा और आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस। पहले हमने माइटोसिस पढ़ा है, आज मियोसिस करेंगे। मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड ये बात समझने वाली है। 2n यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड टू जनरेट 4 एप्लॉयड डॉटर सेल्स। इसमें भी क्या होगा, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेंगे। सिंपल क्या है, माइटोसिस में डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है, यानी कि 1n। अब डिप्लॉयड क्या है और हैप्लॉयड क्या है, और दूसरी बात ये है कि इसमें एक पेरेंट से क्या बन रहे हैं, 4। पहले उसमें था कि एक पेरेंट से सिर्फ 2 सेल्स बन रहे थे, इसमें एक पेरेंट से 4 सेल्स बनेंगी, यानी कि 4 डॉटर सेल्स। दो डिफरेंस आए हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड और 1 सेल से 4 सेल्स। अब डिप्लॉयड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। अब हमारे सेल्स हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक्चुअली में हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम हैं लेकिन हमारे पास क्या है, 23 पेयर्स हैं। तो हम क्या हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं। और जो डिप्लॉयड सेल्स के हैं उनमें क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स होते हैं। वाइल हैप्लॉयड मीन्स द सेल्स विच हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाएँ, हाफ रह जाएँ। क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू वर्ड बॉक्स है। द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मियोन, ठीक है। मियोन इसका मतलब क्या होता है, मेक स्मॉलर, यानी मियोसिस में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के बाद जो 4 एप्लाइड सेल्स बनेंगे उनके पास कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। इसलिए हमें क्या, उसका मीनिंग क्या है, मेक स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की फेजेस भी एज इट इज़ होंगी जैसे आपने माइटोसिस की स्टडी की है। सिर्फ माइटोसिस में था एक दफ़ा डिवीजन की थी क्योंकि 1 से 2 सेल बनाने थे ना। अब इसमें 4 बनाने तो हमारे पास डिवीजन कितनी दफ़ा होगी, 2 टाइम होगी। पहले 1 से 2 बनेंगे, वो 2 नेक्स्ट फर्दर डिवीजन करेंगे तो उन 2 से 4 बन जाएंगे। तो मियोसिस की स्टडी भी माइटोसिस की तरह ही होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करनी है। तो सबसे पहले स्टडी किया था ऑस्कर हर्टविग ने। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 में अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। द प्रिपरेटरी स्टेप ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस। जो आपने माइटोसिस की इंटरफेस की थी सेम टू सेम मियोसिस की इंटरफेस होगी। इंटरफेस में हम क्या कर रहे थे, अब सेल को तैयार कर रहे थे डिवीजन के लिए। तो इसकी भी क्या होगी, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेम 3 फेजेस, S1 G1 गैप 1, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज एंड G2 यानी कि गैप 2। इंटरफेस इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 2 डिवीजन है ना, तो मियोसिस 1 होगी फर्स्ट टाइम में, दूसरी टाइम में मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या है, मियोसिस 1 इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। अब इस बात का क्या मतलब है, आपने माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम वर्ड नहीं सुना होगा। एक्चुअली में होता है कि हमारे क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन सेल की बात करती हूँ, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब 46 एक्चुअली में क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में। अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसमें मेरे बालों का जीन को कंट्रोल करने वाली जीन है, मेरे बालों के कलर को, तो एक और क्रोमोसोम भी ऐसा होगा जिसमें बालों का कलर को कंट्रोल करने वाली जीन है। तो वो दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे, जिनमें एक जैसी करैक्टरिस्टिक होंगी। तो माइटोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने सामने नहीं आते बल्कि सीधा सीधा, यानी कि मेटाफेज प्लेट में आपने देखा था सीधे सीधे रेंज हो जाते हैं ऐसे बिल्कुल लाइन में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की, जिन क्रोमोसोम की फंक्शनिंग जैसे होती हैं वो पेयर अप हो जाते हैं। ये देखिए जैसे इधर हुए, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन माइटोसिस में ऐसे नहीं था, माइटोसिस में सिर्फ एक ही था जिनको हम क्या कह रहे थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। मियोसिस में दोनों पेयर अप बना देंगे तो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे एनाफेज में, एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। पहले 46 क्रोमोसोम थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पेयर अप करना शुरू कर दिया इस तरह, तो वो 46 से क्या बन गए, एक्चुअली में 23 पेयर्स बन गए। और क्या होगा, जब वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो वो पेयर का पेयर पूरा सेपरेट हो जाएगा और जो नया सेल बनेगा उसमें 46 के बजाय क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे।
इट इज़ द स्टेप इन म्योसिस डैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। यही वो स्टेप है जहाँ पे वेरिएशन आएगी, यानी कि पेरेंट्स बच्चे जो अपने वालिदैन से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं वो इस म्योसिस की वजह से होते हैं। म्योसिस अकर इन टू मेन स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। वही सेम चीज़ जो माइटोसिस में थी, कैरियो फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियो मीन न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। Karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ये वही चीज़ें जो आपने माइटोसिस में बड़ी, सिर्फ डिफरेंस किया है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम बनती है और वेरिएशन आती है। नेक्स्ट प्रोफेज 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।